समापन समारोह हुआ, जिसे भारत का हृदय कहा जाता है। देश की खनिज संपदा में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हमारा राज्य देश का एकमात्र हीरा उत्पादक राज्य है एवं विभिन्न खनिजों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मैग्नीज और कॉपर आयस्क के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान, रॉक फास्टिक में दूसरा स्थान, चूना पत्थर में तीसरा, कोयला उत्पादन में चौथा स्थान रखता है। मध्य प्रदेश देश एवं प्रदेश में पन्ना हीरा 2024 पुणे उत्पादक किया जा रहा है। यह प्रति वर्ष 1 लाख कैरेट हीरा उत्पादक का लक्ष्य है और नीलामी के लिए तैयार किया जा रहा है, जैसे सिंगरौली, शहडोल, छिंदवाड़ा, अनूपपुर, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, उमरिया, बैतूल शामिल है। बताना चाहा मंच पर ही विराजमान डॉक्टर नवनीत कोठारी जी, सेक्रेटरी एमएसएमई, अंशुल पांडे जी, बी साईराम जी, अजीत कुमार सक्सेना जी, इंद्र देवनारायण जी, दीपेंद्र सिंह जी, अनुराग चौधरी जी, ये हमारे भारत सरकार सहित मध्य प्रदेश सरकार के विभिन्न अधिकारी यहाँ विराजमान हैं और देश के कोने कोने से आप सभी आए। आपका पुनः स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आपको बधाई देता हूँ। हमारे आज के इस माइनिंग कॉन्क्लेव में आपके लिए जानकारी के लिए बता दूं कि सभ्यता, संस्कार, संपदा और संसाधनों से परमात्मा ने सभी राज्यों में जो कुछ दिया है, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश को थोड़ा ज्यादा मिला। ये हमारा सौभाग्य है और मध्य प्रदेश का गौरव है। ये रत्नगर्भा वसुंधरा जब सौरमंडल की रचना भरी होगी, उस सौरमंडल की रचना में जब पृथ्वी का प्रोफेशनल्स, एक्सपर्ट, जियोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट, सभी प्रकार के तकनीकी एक्सपर्ट्स, माइनिंग विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारी जो अलग अलग सेक्टर और जियोलॉजी को समझते देखते हैं। यह माइनिंग कॉन्क्लेव के समापन सत्र में हमारे बीच पधारे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, मंच पर आसीन राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार के सभी माइनिंग क्षेत्र के जो महत्वपूर्ण निकाय हैं, उनके एमडी, सीईओज, सीनियर ऑफिसर्स, चालू कर ला मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश सरकार अपने गठन के साथ ही हमारी औद्योगिक प्रगति के लिए, विकास के लिए मध्य प्रदेश को सभी प्रकार के सेक्टर में आगे बढ़ाने के लिए, खास करके युवाओं के रोजगार को लेकर के लगातार इस प्रकार के आयोजन कर रही है। आज दोपहर में मैं भारत सरकार के यशस्वी मंत्री श्रीमान जेपी नड्डा जी के साथ मुंबई में पेट्रोकेमिकल और फार्मा सेक्टर को लेकर के वहाँ एक बड़े इवेंट कार्यक्रम में शामिल हुआ। इनके द्वारा आयोजित कार्यक्रम में, जिसमें मध्य प्रदेश की बड़ी संभावनाओं को लेकर हमने वहाँ भी सारे निवेशकों से बात की। आज सायंकाल 2 दिन चलने वाली इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माइनिंग कॉन्क्लेव में मैं शामिल हुआ हूँ। हर महीने हम संभाग स्तर पर एक रीजनल कॉन्क्लेव भी करते जा रहे हैं और अभी तक के जो मैंने प्रस्ताव के आंकड़े बताए, लगभग 2,45,000 करोड़ से ज़्यादा का निवेश के प्रस्ताव हमको मिले हैं, जिस पे हम काम कर रहे हैं। ये युवाओं के लिए, खासकर सभी प्रकार की बेरोजगारी को दूर करते हुए युवा, गरीब, महिला, यशस्वी प्रधानमंत्री के जो 4 पिलर्स हैं, ये चारों सेक्टर में बड़ा काम करेंगे। हार्टिकल्चर के माध्यम से एग्रीकल्चर सेक्टर में भी हम इसी प्रकार की बड़ी संभावना देख रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज की जो हमारी माइनिंग कॉन्क्लेव का 2 दिन का समापन हुआ, अलग अलग प्रकार के काम करने वाले लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म पे एक साथ बात करने का जो विश्वास भी होगा और अच्छा भी लगता है। जहाँ सर्वे करने वाले भी हैं तो मशीनों के उत्पादन करने वाले भी मध्य प्रदेश के अंदर के भी हैं, तो विश्व के अच्छी से अच्छी, बड़ी से बड़ी मशीन ला करके वो जो इंडस्ट्री, खास करके माइनिंग इंडस्ट्री में जिनका उपयोग होता है, वो सारी मशीनें भी हमको दिखाई दे रही हैं। आज एक का तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का मैंने लोकार्पण किया। आमतौर पर डीजल और पेट्रोल से ही चलता था, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल के भी
बड़े बड़े इस प्रकार के संसाधन बन गए, ये आश्चर्य भी है। और हमारे यहाँ से विश्व में जाएंगे और कितने कितने टन के कितने बड़े बड़े डोजर और ये लोडर मिल रहे हैं। ये वाकई एक नया बदलते समय का, यशस्वी प्रधानमंत्री के समय का ये दौर चल रहा है जिसमें सभी संभावना है। ऐसे में पहले हमने अगस्त के माह में टूरिज्म वाले सेक्टर के लोगों को बुला करके इसी प्रकार की कॉन्क्लेव की थी। ये क्रम लगातार जारी रहेगा। मेरी अपनी ओर से आप सबको पुनः बधाई। और 23 तारीख को हम एक रीजनल कॉन्क्लेव रीवा में करने वाले हैं। 20 तारीख को जाकर के पहले मैं रीवा संभाग के वर्तमान में उद्योग के संचालन करने वाले लोगों से मिलकर के उनकी वहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग लूँगा। और इसी क्रम में हम काम कर रहे हैं कि जो पहले प्रदेश के अंदर ऑलरेडी उद्योग चला रहे हैं उनको भी मदद दे करके खड़ा करना है। वो 1 से 2 उद्योग लगाए और उद्योग का क्रम भी लघु उद्योग हो सकता है, मध्यम श्रेणी का हो सकता है, हेवी इंडस्ट्री हो सकती है, या कुटीर उद्योग या ग्रामोद्योग हो सकता है। सभी प्रकार के रोजगार परक उद्योगों के माध्यम से हमारी आर्थिक समृद्धता सरकार की बने और लोगों को रोजगार प्राप्त हो। और जीएसटी में वृद्धि के साथ हम सबकी बेहतरी के लिए पर्याप्त अपनी भूमिका बनाएं। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबको इस नए आयोजन के अच्छे आयोजन की बधाई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।